भूमंडल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं एज ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। आजादी की उम्र। दूसरों के नियंत्रण, समर्थन, प्रभाव या सहायता से मुक्ति ही आजादी है। जानवरों के लिए आजादी तब होती है जब वे अपने माता पिता के समर्थन के बिना अपने दम पर रह सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। जब कोई जानवर शिकार कर सकता है, खा सकता है और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है तो उसे स्वतंत्र माना जाता है। लेकिन जिस उम्र में यह आजादी को महसूस करता है वह सभी जानवर में अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक प्रजाति परिपक्व होने, जन्म देने में सक्षम होने और अपने बच्चों को बड़ा करने के तरीके में भिन्न हो सकती है। अन्य जानवरों की तुलना में मनुष्यों के परिपक्व होने में अन्य प्राइमेट्स की तुलना में लगभग 2 गुना समय लगता है। हालांकि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिन्हें परिपक्व होने में इंसानों जितना ही समय लगता है, जबकि अन्य जानवर जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं। वह जन्म के कुछ ही समय में चलने फिरने में सक्षम होते हैं और भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। छोटा मस्तिष्क वाले जानवर आमतौर पर बड़े तेजी से बड़े हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्राथमिक उत्तरजीविता रणनीति जल्दी से यौन परिपक्वता तक पहुंचना और प्रजनन करना है। प्रिकोशियस जीव जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर सक्रिय और स्वतंत्र हो जाते हैं। कुछ प्रकार के पक्षी जैसे कि मेगापोड पूर्ण विकसित पंखों के साथ अंडों से निकलते हैं और कभी कभी उसी दिन उड़ सकते हैं जिस दिन वे अंडों से निकले हैं। जन्म के समय स्वतंत्र जानवरों का एक और उदाहरण है ब्लू व्हाइट बीस्ट, जो जन्म के कुछ मिनटों के भीतर खड़ा हो सकता है और चल सकता है और एक दिन के भीतर अपने दुश्मन लकड़बग्घा से आगे निकल सकता है। प्राइमेट्स जैसे जानवरों को अधिक जटिल संज्ञानात्मक विकास की आवश्यकता होती है, जिसे सीखने में अधिक समय लगता है। सामान्य तौर पर जानवरों की जैविक जरूरतें अलग अलग होती है। अल्ट्रेशियन प्रजातियां वे हैं जो जन्म के समय असहाय पैदा होती है, जैसे कि मनुष्य, प्राइमेट्स, कुत्ते, बिल्लियां, कुछ पक्षी और कई स्तनधारी। परोपकारी जानवर आमतौर पर अपने माता पिता के साथ बड़े लंबे समय तक रहते हैं, कुछ कई महीनों तक या 15 साल या अधिक वर्षों तक। कुछ प्रकार के जानवर अपने माता पिता के साथ सबसे लंबे समय तक रहते हैं। उनमें अफ्रीकी हाथी, शेर, एलिगेटर, चिंपांजी, डॉल्फिन, जिराफ और कंगारू शामिल है। हाँ, इंसानों को मत भूलना। अपने माता पिता के साथ सबसे लंबे समय तक रहने वाले जानवरों में पहला नाम है अफ्रीकन हाथी। मादा हाथिनियों की गर्भधारण अवधि किसी भी स्तनपायी की तुलना में सबसे लंबी होती है, तकरीबन 22 महीनों की। बहुत लंबी गर्भावस्था के बाद भी माताओं के पास आराम करने का समय नहीं होता, क्योंकि हाथिनी के बच्चे न केवल लगभग अंधे पैदा होते हैं, बल्कि हर चीज के लिए वे अपनी सूंड और अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। उनकी माएं आमतौर पर उन्हें 4 से 6 साल तक पालती है। समुदाय की अन्य मादाएं बच्चों की देखभाल करने में मदद करती है। इस घटना को एलोमोदरिंग कहा जाता है। मादाएं जीवन भर अपने झुंड के साथ रहती है, जबकि नर 9 से 18 साल की उम्र के बीच अपना झुंड छोड़ देते हैं। अफ्रीकी हाथी औसतन 60 से 70 साल की उम्र के बीच जीवित रहते हैं। जिन जानवरों के बच्चों को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, इनमें दूसरा नाम आता है अफ्रीकन शेर का। शेरनियां पूरे साल शावकों को जन्म दे सकती है और जब तक वे 16 महीने के नहीं हो जाते तब तक वे उनकी जमकर देखभाल करती है। शावक 2 या 3 साल की उम्र तक अपनी मां के साथ रहेगा, लेकिन मादा शेरनियां जीवन भर अपने झुंड के साथ रहेगी, जिनमें उसकी मां, बहन और अन्य शेरनियां शामिल होती है। मादा अफ्रीकन शेर का औसत जीवन काल 10 से 15 साल का होता है। इस सूची में चौथा नाम आता है चिंपांजी का। मातृत्व बंधन इतना मजबूत होता है कि चिंपांजी बड़े होने के बाद भी अपनी माता पिता से प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इस सूची में अभी का क्रम है 5। नाम है डॉल्फिन। डॉल्फिन एक ऐसी प्रजाति है जो अपने और दूसरों के प्रति देखभाल करने वाला लगभग एक मां जैसा व्यवहार रखती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकांश डॉल्फिन अपने बच्चों को 2 से 3 साल तक अपने स्तनों का दूध पिलाती है। डॉल्फिन की औसतन जीवन प्रत्याशा प्रजातियों के अनुसार भिन्न होती है, लेकिन आमतौर पर 40 साल से 60 साल के बीच होती है। जिराफ एक ऐसा जानवर है जो पिछले बच्चे को दूध पिलाने के दौरान भी गर्भवती हो सकती है। दरअसल मादा जिराफ का तो जीवन यही है, या तो बच्चों को दूध पिलाने में या तो गर्भवती होने में ही निकल जाता है। नर जिराफ अपनी मां का साथ तब तक निभाते हैं जब तक कि वे 2 साल के नहीं हो जाते, लेकिन मादा जिराफ कभी कभी अपनी मां के साथ तब तक यात्रा करती रहेगी जब तक कि माता पिता की मृत्यु ना हो जाए। जिराफ जंगल में लगभग 30 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। इस सूची में आखिरी नाम है ग्रे कंगारू का। ग्रे कंगारुओं की गर्भावस्था काफी छोटी होती है। 21 से 38 दिनों के बाद वे एक जोई को जन्म देते हैं, जो 9 महीने का होने तक उसकी मां की थैली में ही रहेगा। लेकिन
थैली से बाहर निकलने के बाद भी उन्हें आत्मनिर्भर बनने में 1 साल तक लग जाता है। यह पूरे समय उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए वे उनकी माता पर ही निर्भर रहेंगे। कंगारू जंगल में लगभग 18 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तो आज हमने बात की एज ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। प्रकृति को प्यार करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।